हेलो, नमस्ते, जय श्री राम। दोस्तों, कई बार आप सोचते होंगे मेरी जैसे कि कैसी हमारी लाइफ है। सुबह उठते हैं, डेली का रूटीन करते हैं, ऑफिस जाते हैं, काम पे जाते हैं। आप गृहिणी हैं तो घर का पूरा काम करते हैं। शाम को वही रूटीन, फिर खाना बनाया, खाया, सो गए। फिर दूसरे दिन वही लाइफ, कभी इधर उधर गाँव वाँव में घूमने चले गए। तो आपको भी कई बार लगता होगा ना कि कैसी लाइफ, हम क्या ही करें ज़िंदगी में। जैसे मैं एक टीचर हूँ तो हम स्कूल में रोज़ वो सोचते हैं कि सुबह जल्दी उठ के स्कूल में भागते हैं, पूरा दिन स्कूल में चला जाता है, घर पे जाते हैं, वापस काम चालू। कैसी हमारी ज़िंदगी है। आजकल का एजुकेशन सिस्टम भी ऐसा हो गया है कि बच्चे बहुत पैम्पर्ड हो गए। उनको वैसी पढ़ाई चाहिए, इंस्टेंट पढ़ाई चाहिए, 1 मिनट वाली रील जैसा, एकदम एंटरटेनमेंट जैसा कि कुछ भी लेक्चर एक्सप्लेन किया या कुछ भी किया तो हर चीज़ उनको ऐसा होता है कि इंस्टेंट होनी चाहिए। तो हमें लगता है कि हमारी जॉब आजकल बिल्कुल मतलब रिस्पेक्टफुल रही नहीं है, बिल्कुल अच्छी नहीं रही है। ऐसा होता है कि ये जॉब नहीं करनी चाहिए। और हम तो ज़्यादातर एडवाइस बच्चों को यही देते हैं कि टीचर्स की लाइफ इज मिजरेबल, स्पेशली प्राइवेट टीचर्स लाइफ। मैनेजमेंट, पेरेंट्स के बीच में फंसे रहते हैं टीचर्स। किसी पर्टिकुलर एक स्कूल या एक मैनेजमेंट की बात मैं नहीं बोल रही, ओवरऑल बोल रही हूँ। क्योंकि हम इतने सारे एक्ट वैक्ट हो गए हैं, कुछ एक लोगों के कारण, कुछ एक स्टूडेंट, कुछ एक टीचर्स, पूरी कम्युनिटी बदनाम हो जाती है उससे। अगर मैं मेरे प्रोफेशन की बात कर रही हूँ, रेस्पेक्ट तो जीरो है, जीरो। कहीं पे कोई रेस्पेक्ट नहीं है आपको। ओनली यू हैव रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ड्यूटीज, राइट्स पूरे किसके पास हैं? स्टूडेंट्स के पास, बच्चों के पास, उनके पेरेंट्स के पास। अपना 100% दे दो, 500% दे दो, कितना भी दे दो। अगर बच्चे का रिजल्ट ख़राब आया है तो टीचर रिस्पॉन्सिबल, रिजल्ट अच्छा है तो पेरेंट्स खुश के हाँ हम रिस्पॉन्सिबल, हमने पढ़ाया। अब एक क्लास में 40 बच्चे, 50 बच्चे या 20 बच्चे, एवरेज 20-25 बच्चे रहते हैं। आप पेरेंट्स हो, आप एक या दो बच्चे को अच्छे से हैंडल नहीं कर पा रहे हो तो हम 40-50 बच्चों को कर रहे हैं। डेली वो अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, एक लेक्चर में, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में। फिर छोटी छोटी स्कूल्स होती हैं, इतने प्लेग्राउंड्स नहीं होते हैं, उनको ज़्यादा एक्सप्लोजर नहीं मिलता है। फिर वो घर पे आते हैं, फिर क्लासेज जाते हैं या ट्यूशन जाते हैं, फिर बहुत सारी एक्टिविटीज़ माँ बाप उनके ऊपर थोप देते हैं कि ये वाली एक्टिविटी करो, ये करो, ये करो। ऊपर से सोशल मीडिया का इतना ज़्यादा प्रेशर उन पे रहता है। फिर वो सुबह स्कूल में आते हैं तो एकदम थके हारे, ऐसे लगता है कि हम ज़बरदस्ती उनको पढ़ा रहे हैं। इतना एंटरटेनिंग, इतना इनकरेजिंग, मतलब हर टाइप से हम चाह रहे हैं कि उनको अच्छा माहौल मिले। और हमारी स्कूल, हमारा मैनेजमेंट, हमारा ट्रस्ट हमेशा चाह रहे हैं कि हम बेस्ट एजुकेशन दें उनको, अच्छे से एक्सप्लेन करें, अच्छे से उनको सारे वीडियोस के थ्रू, स्मार्ट क्लास के थ्रू, प्रोजेक्टर के थ्रू, जैसे भी हम बता सकते हैं, एग्जाम्पल्स के थ्रू। वी आर यूजिंग ऑल टाइप्स ऑफ मेथड टू एक्सप्लेन देम। और फिर ज़्यादातर ऐसा होता है, ऐसा लगता है कि हम ज़बरदस्ती उनको कराएं, उनका कुछ इंटरेस्ट नहीं है। ओवरऑल बता रही हूँ मैं, कोई एक या दो इंसिडेंट नहीं, ओवरऑल बता रही हूँ। आप भी अगर प्राइवेट टीचर्स हैं तो आप भी रिलेट करेंगे मेरे से कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। तो अगर आप पेरेंट्स हैं तो थोड़ा देखिए अपने बच्चों का कि कहाँ जा रहे हैं हम। आप उनको मोबाइल फ़ोन दे रहे हैं, आप उनको सोशल मीडिया यूज़ करने दे रहे हैं। आपको जो जैसे बच्चा छोटा, उसको रोने लगे, आपने मोबाइल थमा दिया। वो खाना नहीं खा रहा, आपने मोबाइल थमा दिया। आप कुछ काम में बिजी हैं तो आपने उसको मोबाइल थमा दिया। और जैसे जैसे बच्चा बड़ा होगा, 5th स्टैंडर्ड, 6th स्टैंडर्ड, 7th स्टैंडर्ड, और फिर 9-10 तक आते आते उसको और ज़्यादा स्टडी करनी पड़ेगी। तब आप क्या करोगे कि आप मोबाइल उससे छीनना चाहोगे? वो नहीं देगा आपको, क्योंकि आपने हैबिट ही ऐसी लगाती है, खाना खाते टाइम मोबाइल चाहिए, सोने से पहले उनको मोबाइल चाहिए, उठते ही उनको मोबाइल चाहिए। तो आदत तो आपने लगा दी और अचानक से आप चाह रहे कि उसकी आदत छूटे। हाउ इट इज़ पॉसिबल? इट इज़ नॉट पॉसिबल। फिर आप हम टीचर्स को आके बोलते हो कि टीचर्स, बच्चे मोबाइल नहीं छोड़ते, रात रात भर लेके बैठे रहते हैं। फिर हमें अलग अलग चीज़ें बोलते हैं कि ये कर लूँगा, वो कर लूँगी। तो आपसे मेरी हाथ जोड़ की विनती है कि थोड़ा स्ट्रिक्ट बनिए। स्ट्रिक्ट मतलब बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कीजिए और उस हिसाब से स्ट्रिक्ट बनिए कि पढ़ाई के टाइम पढ़ाई, मोबाइल वगैरह बिल्कुल नहीं।
सोशल मीडिया आपके एंटरटेन के लिए है, आपको जस्ट आपका थोड़ा माइंड रिलैक्स वगैरह हो उसके लिए आप ऐसा कुछ देख सकते हैं जो आपके लिए यूजफुल हो। 24/7 आपको मोबाइल नहीं लेना है, वो एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, आपकी रीडिंग के लिए, आपकी स्टडी के लिए, आपके एंटरटेनमेंट तक के ठीक है। लेकिन आप उसके यूज टू हो रहे हो, उसके आदी हो रहे हो, तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं। क्योंकि जो माइंड एजुकेशन में या आपके डेवलपमेंट में लगना चाहिए वो तो आपका फ़ोन में बच्चा यूज कर रहा है, वो पूरा दिमाग तो उनका फ़ोन में लग रहा है, सोशल मीडिया में लग रहा है। तो फिर वो जो उसका डेवलपमेंट स्टडी से रिलेटेड, रिसर्च से रिलेटेड जो इमेजिन वो कर सकता है एजुकेशन से रिलेटेड, जैसे उनको ऐसे लिखना है या कोई भी सम्स, थ्योरम्स या कुछ भी प्रोजेक्ट वगैरह बनाना है, तो वो सोचेंगे नहीं, वो कॉपी पेस्ट करना सीख गए कि हाँ कॉपी किया, पेस्ट किया, एआई यूज़ किया, गूगल से सब निकाला। तो आप थोड़ा उनके साथ रहिए, बैठिए, देखिए उनको क्या कर रहा है, कौन सा प्रोजेक्ट बना रहा है, आज क्या दिया है, डायरी में क्या लिख के दिया है, कैलेंडर में क्या लिख के दिया है। 2 घंटा 3 घंटा आप उसके साथ टाइम स्पेंड कीजिए, नाइट में, सुबह शाम, जब भी आपको टाइम मिलता है। वीकली स्टडीज़ का देखिए, परफॉर्मेंस की, कितना पढ़ाई किया आज, कितना आज नहीं किया है। तो वो सब चीज़ें आपको भी, आप भी रिस्पॉन्सिबल है। आप काम पे चले गए, पेरेंट्स दोनों वर्किंग हैं, सर्विस पे हैं, तो पेरेंट्स के पास भी इतना टाइम नहीं रहता। फिर भी आपके जब टाइम रहता है तो थोड़ा आधा घंटा या 15 मिनट डेली देखिए, या वीकली आप देख लीजिए। क्लासेस, ट्यूशन जा रहा है वहाँ पे आप देखिए। स्कूल टीचर्स आपके साथ व्हाट्सएप वगैरह में जुड़े रहते हैं, आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हो। तो आपको बच्चे का रूटीन और परफॉर्मेंस पता चलेगा। और ज़्यादातर पेरेंट्स क्या करते हैं, जब रिजल्ट आता है ओपन हाउस के टाइम देखते हैं कि हाँ ये क्या हो गया, हम तो इनको क्लासेस में भेज रहे हैं, हम तो ट्यूशन में भेज रहे हैं, हम तो बेस्ट स्कूल में पढ़ा रहे हैं, पर रिजल्ट इज 0। तब आपको ये समझ में आता है कि 2-3 दिन तो आप बहुत चिल्लाओगे, बच्चों को डांटोगे, क्लासेस, स्कूल टीचर्स, और फिर सेम रूटीन हो जाएगा। और फिर जब बच्चे का रिजल्ट आएगा वापस सेम रिजल्ट आ जाता है। तो खाली हर बच्चा तो 99-100% नहीं ला सकता, सब बच्चे अलग अलग रहते हैं, क्योंकि किसी की कौन सी क्वालिटी है, किसी की कौन सी क्वालिटी है, कोई किस चीज़ में अच्छा है, कोई किस चीज़ में अच्छा है। तो वो बच्चे का क्वालिटी देखिए कि वो किस चीज़ में ज़्यादा अच्छा कर रहा है, उसको उसी में एनकरेज कीजिए और उसके फ्यूचर के लिए क्या बेस्ट है। तो आप अगर डिसिप्लिन में रहेंगे, आप सुबह टाइम पे उठेंगे, बच्चों को जगाएंगे, उनको अच्छा नाश्ता देंगे, टिफिन देंगे, आप अगर डिसिप्लिन में रहे तो बच्चा रहेगा। तो आप तो सोए, बच्चे को बोलेंगे कि हाँ नहा धो के चलो, पेन पान के चले जाओ। बच्चे को आप तो नहा रहे हैं, ना पूजा कर रहे, कुछ नहीं कर रहे, बच्चे से आप तुलसी में पानी भी डला रहे, दिया भी करवा रहे हो, सब कर रहे, आप नहीं, तो बच्चा कैसे करेगा। हम वही कर रहे हैं, बच्चे हमारे वही करेंगे जो हमें देखेंगे। तो वी हैव टू सेट एग्जाम्पल। एज ए टीचर अगर मैं अलग कुछ कर रही हूँ, बच्चों को प्रीच कर रही हूँ, तो फिर वो बच्चे कैसे फॉलो करेंगे। तो हमें अपने आप को पहले, हमें एक एग्जाम्पल बनना है कि हम वो सब करें जो बच्चों को हम सिखाना चाहते हैं। तो इफ़ वी आर इन डिसिप्लिन, इफ़ वी आर इन दैट एटमोसफियर एंड वी आर क्रिएटिंग दैट एटमोसफियर, कि उसमें स्टूडेंट्स हैं, बच्चे हैं आपके या आपके नेबर्स के हैं, तो वो आपका फॉलो करे या आपकी बात सुने, तो वो माहौल भी आपको बनाना पड़ेगा। आपका घर का माहौल तो अलग ही है। आप आते ही बच्चा आया है, टीवी चला के बैठ गया, गेम खेलने रहा है या लैपटॉप यूज कर रहा है, बैग रखा, दोस्तों के साथ चला गया है, आप बोल रहे पढ़ ले, मैंने तो इसको ट्यूशन भेज दिया, मैंने क्लासेस भेज दिया, और बस हो गई आपकी ड्यूटी पूरी। ऐसे नहीं होता है। ये आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, बहुत एडवांस स्पीड से चेंज हो रहा है सब कुछ। तो आपको भी उस लेवल पे, उस स्पीड पे बच्चों के साथ रहना है। वो 90s वाले या 80s-70s वाले बच्चे नहीं हैं, ये जेन जी वाले बच्चे, ये थोड़े एडवांस है हर चीज़ में। तो आपको उनके लेवल से, उस हिसाब से उनको टैकल करना है। तो आप सब होशियार हैं, सब ज्ञानी हैं, सबको सब नॉलेज है, बट मेरा कुछ व्यूज़ था तो मैं आपको साथ शेयर कर रही हूँ। आप बताइए कि क्या मैं सही बोल रही हूँ, गलत बोल रही हूँ, आप कमेंट करके बता सकते हो। और प्लीज़ वीडियो देखिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मेरे को भी कई बार ऐसे हो जाता है कि 1000 सब्सक्राइबर हुए ही नहीं है। कई बार मैं आलसी हो जाती हूँ, कई बार मूड ख़राब हो जाता है, कई बार सोचते बनाते, इसमें भी बहुत हार्ड वर्क लगता है, इजी नहीं है चीज़ें। वीडियो बना रही हूँ, उसको एडिटिंग कर रही हूँ, बैठ के टाइम निकाल रही हूँ, फिर टाइम पे अपलोड करना होता है, सब चीज़ें करनी होती है, वो भी एक इजी टास्क नहीं है, बट आई एम ट्राइंग टू डू माई बेस्ट। मेरा भी कई बार ऐसे हौसला टूट जाता है, कई बार होता है कि चलो जाने दो, नहीं होता। मुझे भी पता है इंस्टेंट वो नहीं मिलेगा,
इसमें टाइम लगेगा, बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। सो सोचिए कि क्या हमने ज़िंदगी में पाया और क्या खोया। अपनी इतनी साल की ज़िंदगी निकल गई है, हमने क्या किया, उसमें क्या अच्छा किया, और आगे हम क्या बेस्ट कर सकते हैं जो हमारे परिवार, हमारे समाज, हमारे कंट्री के लिए अच्छा हो और मेरे खुद के लिए अच्छा हो। कि जब मेरे लास्ट दिन आए या जब हमें पता है कि हम अभी, ये तो किसी को नहीं पता, बट जैसे मैं बोल रही हूँ कि हम लास्ट में सोचे कि मैंने ज़िंदगी में ये गलती नहीं की, ये मैंने अच्छा किया, अब मैं आराम से मोक्ष को प्राप्त कर सकता हूँ, कर सकती हूँ। तो वो चीज़ें सोचिए, अपने आप में रहिए, खुश रहिए, कोशिश कीजिए कि सबको हम खुश नहीं रख सकते, बट अगर आप खुद खुश रहोगे तो आपके चारों तरफ का रहेगा। और आप सोचोगे कि नहीं वो मेरे बारे में ऐसे बोल रहा है, वो ये ऐसे कर रहा है, वो ये कैसे कर रहा है, पूरी दुनिया की हम टेंशन लेके तो खुद का माहौल खराब करेंगे। और खुद का, तो जब भी आपको गुस्सा आता है तो थोड़ा शांत रहिए, चुप रहना सीखिए। तो 2 मिनट भी आप चुप रह जाएंगे ना, तो उस टाइम गुस्सा शांत हो जाता है, फिर सिचुएशन कंट्रोल में आ जाती है। तो सबकी लाइफ ऐसी ही है, किसी की लाइफ बहुत ऐसी नहीं है कि मेरी मुकेश अंबानी, टाटा, बिरला, अंबानी जैसी सबकी लाइफ है। आप उनसे भी पूछिए। हम तो कम से कम रात में तो आराम से सो जाते और रात में भी नहीं सो पाते होंगे कि ये पैसा है, वो पैसा है। पैसा ज़रूरी है, बट पैसे से ज़्यादा ज़रूरी है इंसान के मन की शांति, दिमाग की शांति। तो शांत रहिए, पॉजिटिव रहिए, अच्छा सोचिए, अपने चारों तरफ अच्छा माहौल पैदा कीजिए। सो दोस्तों, सोचिए, विचार कीजिए। मिलते अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद।